अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं क़ाज़ी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ क़स्वा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। मोहम्मद रज़ीउद्दीन डायनामिक सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नलगुंडा और पार्टी के दीगर मेंबरान ने जो जुमला 6 अफराद पर मार्च 2024 को नलगुंडा जिला के मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल उठाते हुए पुलिस 1 टाउन में एक झूठा केस क्राइम नंबर से दर्ज करवाया था। उसके बाद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सदर मजलिस ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में रिट पिटीशन क्रिमिनल पिटीशन दायर की थी। ऑनरेबल जस्टिस सुजना ने और इनकी बेंच ने इसका फैसला सुनाया और वो केस को झूठा करार देते हुए इन्हें जीत दर्ज की, जिसके बाद मोहम्मद रज़ीउद्दीन और दीगर को ढेर सारी मुबारकबादें भी पेश की। इस खुशी के मौके पर अबू बकर बिन अब्दुल्ला साहब ने एडवोकेट रज़ीउद्दीन साहब और इनकी टीम को बेहतरीन तरीके से तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी व शालपोशी की और इन्हें बेहतरीन तरीके से मुबारकबादें भी पेश की गई। पेश है क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट सदर मजलिस ज़िला नलगुंडा और मेरे साथ सीनियर लीडर गौस मोहम्मद साहब और स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ लीडर अशरफ साहब, यहाँ पे आज हम लोग हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में हाज़िर हुए और हमारी हाज़िरी की एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम क़ियादत को और जो मुस्लिम कम्युनिटी के गुर्बत भरे लोगों की खिदमत में अपने आप की ज़िंदगी को जुटाने वाले हम जैसे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी लीडर आज दिन ब दिन जो खिदमत कर रहे हैं, उसको देखकर हासिदीन अपने हसद का नापाक साजिशें रचाते हुए हमारी जमात के जितने भी लीडर्स हैं अजलाओं में, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ास तौर पे एक गलत और झूठे केसों में मुलविस किया जा रहा है। और इसमें ये कोई शरपसंद लोग और ये कोई तासुब भरी पार्टी के नहीं। अफसोस की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर पार्टी बताती है अपने आप को, कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, एक मिनिस्टर जिसका नाम कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी है, जो R&B मिनिस्टर है नलगुंडे का, उन्होंने भरे रमज़ान में तमाम रोज़ेदारों पे एक झूठा केस बुक करे अपने झूठे बयानात पे और पुलिस को अपने हाथ में रखकर अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर अपने तमाम यानी कि दौलत ताकत का इस्तेमाल कर ये नॉन बेलेबल के सेक्शंस का केस लगा के हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को, लीडर्स को, कौम के खिदमत गुजारों को जेल को पहुंचाने के लिए बहुत सारी साजिशें रचाई, हमको परेशान करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्त वो ताकत है नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर नेशनल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नलगुंडा हैदराबाद, जिन्होंने अपने हिदायत से मुझे मशवरा दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वाश पिटीशन डालो और ये फॉल्स केस को जहाँ तक भी हो सके क़ानूनी मदद से इसको यानी कि खारिज करवा दो। उनके मशवरे के बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 8769 ऑफ 2024 के तहत हमारा क्वाश पिटीशन यहाँ पे अंडर सेक्शन 482 यहाँ पे दर्ज हुआ। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सुजना मैडम की बेंच पे इसकी एक यानी कि लंबी कार्रवाई हुई, बहुत सारे बार सुनवाई हुई, 2 तरफा सुनवाई हुई और पूरे यानी कि एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड को देखकर मद्देनज़र रखकर ये अदालत, यहाँ की ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस सुजना मैडम ने ये नतीजे पे पहुँचे कि ये बिल्कुल फॉल्स केस हुआ है और ये फॉल्स केस को बिल्कुल ग्रेव अब्यूज़ ऑफ लॉ का मेंशन किए हैं ऑनरेबल मैंने जस्टिस मैडम ने। उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि इस तरह का ग्रेव अब्यूज़ ऑफ लॉ को हम बिल्कुल यानी कि कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा ये मासूम लोगों के ऊपर जो झूठा केस बुक हुआ है बराबर इसको खारिज करना ज़रूरी है। इसके तहत हमारे हक़ में आज फ़ैसला आया और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हुई, हक़ की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई और ये
ये लोग जो तासुब भरा मिजाज रखकर सेक्युलर पार्टी में रहकर जो मुस्लिम क़यादत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शिकस्त हुई, उनकी हार हुई। मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की हार। यहाँ पे आज हम हाई कोर्ट से अपनी आवाज़ से तमाम अवाम उन्नास को पैगाम देते हैं और हर किसी को ये मशवरा देते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर गलत केस, झूठा केसेस अगर आप लोग पे बुक हुआ तो बिल्कुल उसको 5-6 साल तक कोर्टों में लेकर मत फिरिए, अपना वक्त को बर्बाद मत करिए। हॉनरेबल हाई कोर्ट को आइए, यहाँ पे क्वाश पिटिशन का जो तरीक़ा है, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत अपने अच्छे वकील के ज़रिए यहाँ पे करने के लिए बाज़ाब्ता कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी वकलाओं की टीम भी जो है सो सपोर्ट करेंगी। बराबर यहाँ पे हम लोग क़ानूनी मदद से जीत कर, लड़ कर जीत हासिल करना और उसके ज़रिए फिर कौम की खिदमत में जुटना, ये हमारे सामने अहम फरीज़ा है। क्योंकि आने वाले दौर में ये तालीम याफ्ता लोगों को इस तरह के झूठे केसों में डरा कर, उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर कर उनको सियासी मैदान से हटाने की नापाक साजिशें चल रही हैं, जबकि तालीम याफ्ता लोग मुस्लिम क़यादत में रहकर कौम की खिदमत और गुरबाओं की खिदमत, ये पसमानंदा लोगों की खिदमत और गैर तालीम याफ्ता लोगों की, लेबरों की खिदमत, हर एक की खिदमत करने के मकसद से हमको सियासी मैदान में रहना है और बल्दियाई इलेक्शंस में भी लड़ना है और बल्दियाई इलेक्शंस में भी बहुत सारे लोगों को जिताना है। क्योंकि ये जो लीडर्स है, ये जो पार्टीज़ है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल वोट बैंक करते हैं और फिर लात मार देते हैं। लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यानी कि सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर की क़यादत में तेलंगाना असेंबली में मुस्लिम तबके के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स, जितने भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स, क़वानीन और ड्रैकोनियन क़ानून के ख़िलाफ़ लड़ने की जो मुहिम चलाई जा रही है, वो कोई दूसरी जमात में नहीं हो सकती। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन को थामने के लिए हर तबके के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे चलकर भी हम लोग इस जीत के तहत आगे भी क़ानूनी कार्रवाई को जारी रखेंगे और इस तरह के झूठे केसेस बुक करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के झूठे एम्प्लॉइज़ और करप्टेड एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी हम ज़रूर क़ानूनी एक्शन लेंगे, उनके आला ओहदेदारों तक जाकर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।